स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में, जिसमें हम 12th स्टैंडर्ड का आदर्श बदला पाठ पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पूरा पाठ का सारांश हमने आपको बता दिया है और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम उसके प्रश्न उत्तर ले रहे हैं। प्रश्न उत्तर में जैसे लोगों ने साधुओं की विशेषता बताया, चंचल होते साधु, तो ये चीज गलत है। उन्होंने साधुओं ने इंसान के मन को चंचलता से बचाने के लिए ये कहा है कि उसे भक्ति में लगाए रखना चाहिए। तो अब हम उसके प्रश्न उत्तर ले रहे हैं कि किस प्रकार से हमको कृतिपूर्ण कीजिए में आएगा, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता बताएं। तो साधुओं की जो स्वाभाविक विशेषता है वो है भगवान भक्ति में लीन रहना और भगवान के भजन करना, ये उनकी विशेषता है। प्रश्न दूसरा, आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। प्रभातकालीन मतलब सुबह का, भोर का जो वातावरण रहता है उसे हम प्रभातकालीन वातावरण कहते हैं। तो इसमें लिखना है सूरज की किरणें नवीन जीवन प्रदान कर रही है, फूल झूम रहे हैं, उसके बाद में पक्षी मीठे गीत गा रहे हैं, शाखाएं खेलती है, पत्ते तालियां बजाते हैं। इस प्रकार से हमको प्रातःकालीन वातावरण के बारे में बताना है। प्रश्न तीसरा, साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी। कौन सा गीत गा रही थी? सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। मतलब साधु कहना चाहते हैं कि हमेशा ईश्वर का नाम जपिए ताकि आपका मन यहाँ वहां ना भटके। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमने आपको दे दिए हैं और अब हम आगे पढ़ेंगे। सुदर्शन जी का मूल नाम क्या था? सुदर्शन जी का मूल नाम था बद्रीनाथ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये याद कर लेना। तो सुदर्शन जी का मूल नाम जो था वो था बद्रीनाथ। और सुदर्शन जी आदर्श बदला इस पाठ के लेखक है। इनको याद रखने के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि विष्णु भगवान के हाथ में जो चक्र रहता है उसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। तो अगर आदर्श बदला के लेखक का नाम नहीं याद आया तो विष्णु भगवान के हाथ को याद कीजिए, उनके हाथ में जो चक्र रहता है वो सुदर्शन चक्र है। तो इनका आदर्श बदला पाठ के जो लेखक है उनका नाम है सुदर्शन जी और उनका जो मूल नाम था वो है बद्रीनाथ। अब सुदर्शन जी ने किस लेखक की परंपरा को आगे बढ़ाया, ऐसा प्रश्न आता है। तो सुदर्शन जी ने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। किसकी? प्रेमचंद की लेखन कला को आगे बढ़ाया, परंपरा को। ठीक है। अब इसमें शब्द संपदा पूछता। शब्द संपदा, शब्द संपदा क्या है? शब्द संपदा मतलब शब्दों का खजाना, संपदा मतलब खजाना। अब इसमें पूछता है लिंग बदलिए, वचन बदलिए, अलग अलग तरीके से आपको ये पूछा जाता है। ये 2 मार्क्स के लिए आता था, आधा मार्क्स, एक इसके लिए आधा मार्क्स रहता है। जैसे महाराज पूछा, यहाँ दिया आपको लिंग बदलिए, कभी कभी वचन बदलिए भी आता है। लिंग बदलिए में महाराज शब्द दिया है, महाराज का क्या होगा? महारानी। ठीक है। हमने महाराज था, महाराज क्या है? पुरुष वचन, हमने उसको क्या किया? स्त्रीलिंग किया, पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग किया हमने। ठीक है। तो महाराज का महारानी हो गया। नव युवक का नव युवती, नव युवती। स्त्रीलिंग। अब साधु दिया हुआ है, साधु क्या है? पुरुष लिंग। अब हम इसको स्त्रीलिंग करेंगे तो साधु का क्या होगा? साध्वी। दास दिया है, दास क्या है? पुरुष लिंग, इसका स्त्रीलिंग करेंगे हम तो क्या होगा? दासी। तो इस प्रकार से लिंग बदलिए, ये आधे मार्क्स के लिए रहता है। तो अगर आपने ये 4 पूछते हैं आपको तो ये 2 मार्क्स के लिए रहता है। ठीक है। ये और एक मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार से आपको ये छोटी छोटी चीजें कवर करनी है कि कहीं भी आपके मार्क्स ना काटे। ठीक है। चलिए हम आगे बड़े प्रश्न लेते हैं।